जब भी हम मार्केट जाते हैं तो बिना ये सोचे कि वो चीज हमारे काम की है भी या नहीं, बस उसका प्राइस पसंद आता है या फिर वो देखने में खूबसूरत लगती है तो हम उसको खरीद के ले आते हैं। हमने ये भी नहीं सोचा होता घर पे आने के बाद कि मैं इसको कहाँ पे रखूं, ये मेरे अभी घर के किस कोने में रखी जाएगी, क्या इसका यूज होगा। या फिर बात करें सुबह सुबह के टाइम की, जब हम जल्दबाजी में मिल्क का पैकेट या कोई भी सामान को कैंची से कट कर देते हैं और फिर उसे न जाने कहाँ काम में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि उसे वहीं कहीं छोड़ देते हैं। घर के बाकी मेंबर्स ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते हैं पर वो एक कैंची आप लोगों को नहीं मिल पाती है। हर एक घर का सुंदर रहना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बस जरूरी है तो आपको अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, अपने घर को नीट एंड टाइडी रखना है। साफ सुथरा रखिए, ऑर्गेनाइज रखिए, सुंदरता आपके घर में अपने आप आ जाती है। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहता है कि मेरे घर का हर एक कॉर्नर फंक्शनल हो। सुंदर तो मैं उसे बना ही देती हूँ, बट फंक्शनैलिटी मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था अपना स्केड्यूल। मैं किस तरीके से पूरा एक हफ्ते का, एक दिन का कैसे प्लान करती हूँ अपने सारे काम को, और उसी की वजह से शायद कुछ हद तक मेरा घर ऑर्गेनाइज रह पाता है और यही हैबिट्स मैं अपने बच्चों में भी इनकलकेट कर पा रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। मेरा नाम है सोनिया और मैं बनाती हूँ इस चैनल पे वीडियोस जो आप सबके घर से जुड़ी हैं। तो अगर आज आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाने से पहले रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आज की वीडियो आपको पसंद आए तो गिव इट अ बिग थम्स अप। आप लोग इसे बहुत ज्यादा लाइक कीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या टिप्स को अपना के अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, चाहे वो बात आपके घर की हो या हो आपके किचन की। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब से विंटर्स आई हैं तो मैं बहुत ज़्यादा ड्रायर का यूज़ कर रही हूँ। ड्रायर को यूज़ करने के बाद ना ही मैं उसे बेड पे छोड़ती हूँ और ना ही अपने ड्रेसिंग एरिया पे। बस उसकी कॉर्ड को अच्छे से रैप अप करके नीचे से थोड़ा सा लूज छोड़ के जो मैंने इसकी प्रॉपर बास्केट बनाई है उसी के अंदर रख देती हूँ। इससे मैं अपना बाद की क्लीनिंग का बहुत टाइम सेव करती हूँ। बच्चों के अंदर मैं कुछ ऐसी आदतें अभी से डाल रही हूँ जिससे उन्हें लॉन्ग रन में उन्हें ऑर्गेनाइज बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ ना आए। बच्चे जब अपनी चीज़ों को खुद रखते हैं तो उन्हें याद रहता है कि उन्होंने वो चीज़ कहाँ रखी थी और इस तरीके से वो अपनी चीज़ों की केयर करना सीखते हैं। तो अब जब भी आपके छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लास लें तो आप उन्हीं से बोलिए कि वो अपने सामान को खुद ही ऑर्गेनाइज करके रखें। जहाँ पे भी मेरी बेटी को उससे रिलेटेड कोई भी सामान मिलता है घर पे, उसे मैंने जगह बताई हुई है और वो वहीं आके रख देती है। सिमिलर वे में उसे पता है कपड़े धोने वाले कहाँ रहते हैं, वहीं आके वो अपने कपड़े भी रख देती है। तो इस तरीके से वो मेरी बहुत हेल्प करती है इसी तरीके से काम करके, और उसी को देख के मेरा छोटा बेटा भी यही सब फॉलो करता है। लंच बनाना हम लेडीज़ के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन तो ना मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट के टाइम पे कर लेते हैं। हमें पता होता है आज लंच में क्या बनाना है तो हम आटा गूंद लेते हैं, स्टफिंग बना के रख देते हैं। पर बात आती है यहाँ पे मेन किचन की क्लीनिंग की। खाना तो हम 15-20 मिनट में बना के चले जाते हैं, पर क्या हम थोड़ा सा और टाइम देते हैं अपने किचन को उसके बाद क्लीन करने में? मैं अपना लंच कंप्लीट करने से पहले ही अपने किचन के काउंटर टॉप को साफ करके जाती हूँ। इससे जब मैं बाद में किचन में आती हूँ तो मुझे अपना काउंटर टॉप एकदम साफ मिलता है, और साथ ही मैंने यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाए हैं। जो चीज़ मैं रोज करती हूँ वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती है। तो यहाँ पे किचन को क्लीन रखना, उसकी हर एक चीज़ को हटा के मैं वाइप दे देती हूँ, तो यहाँ पे ना ही मेरी किचन बहुत ज़्यादा गंदी होती है और बहुत ही जल्दी से साफ़ भी हो जाती है। तो इस तरीके से थोड़े से 10 मिनट का टाइम अगर आप अपने किचन को दें तो वो रात भर के लिए आपका क्लीन रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद तो मैं सीधा डिनर बनाने के लिए ही अपने किचन में आती हूँ। आज सुबह जब मैंने सीज़र का यूज़ करा तो मैं चाहती तो उसे ऐसे ही काउंटर टॉप पे छोड़ के चली जाती, पर जो घर के बाकी मेंबर्स हैं वो सीज़र को वहीं ढूंढते जहाँ पे मैं रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे कौन सा सामान कहाँ रखा है ये घर के एक एक मेंबर को पता है। तो उसकी जगह पे रखिए जहाँ पे वो चीज़ रखी जाती है।
चलते फिरते भी मैं जब एक रूम से दूसरे रूम में जाती हूँ तो मैं एक बार वहाँ की वार्डरोब को ज़रूर चेक करती हूँ। मेरे बच्चे आजकल थोड़े बहुत सामान खुद ही निकाल लेते हैं क्योंकि सब उनकी रीच में है अब, तो इसीलिए थोड़ा सा उनका जो ड्रॉर है वो ख़राब हो जाती है या कपड़ों की तह ख़राब हो जाती है, तो एक बार उन्हें भी मैं अरेंज कर देती हूँ। बच्चों से बातें करते करते पता भी नहीं चलता कब मैंने उनके खिलौने, कब उनके कपड़े अच्छे से अरेंज करके रख दिए। ना ही मुझे यहाँ ज़्यादा टाइम लगा और ना ही मेरा काम पाइल अप हुआ। इससे मैं हमेशा मोटिवेट रहती हूँ क्योंकि मेरे माइंड में ये रहता है कि ये वाला कमरा मेरा साफ़ है, वो वाली वार्डरोब मेरी बिल्कुल ऑर्गेनाइज है। और जब मुझे पता रहता है कि ये वाली वार्डरोब मेरी ख़राब है, बच्चों ने ख़राब कर रखी है या मैंने ही ख़राब कर रखी है, तो उस दिन मेरा मोटिवेशन का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। इस तरीके से मार्केट में जब भी जाके मैं कोई सामान खरीद लेती हूँ और सोचती हूँ कि अभी यूज़ नहीं करूँगी, जैसे अभी ये मैंने फ्रिज की ड्रॉर खरीदी हैं, अभी मैं इन्हें नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एक बास्केट के अंदर लेबल कर दूँगी कि ये नए आइटम हैं और मैंने अभी तक यूज़ नहीं करे हैं। इससे जब भी मेरी नज़र इस बास्केट पे पड़ेगी तो मुझे हमेशा रिमाइंडर रहेगा कि मुझे इन्हें यूज़ करना है। कब, कहाँ और कैसे वो मैं डिसाइड बाद में करूँगी। इस तरीके से आप भी एक बास्केट ज़रूर डेजिग्नेट कर रखें। जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो बहुत सारे कार्ट लेके जाते हैं और उस टाइम पे मिलते ही नहीं हैं जब हम घर से बाहर जा रहे होते हैं। तो इस तरीके के एक छोटे से पर्स में मैं सारे कार्ड्स को अरेंज करती हूँ, या फिर मेरे हस्बैंड इस तरीके के जो ट्रांसपेरेंट शीट्स वाले कार्ड मैनेजर आता है उसके अंदर वो अपने कार्ड्स को अरेंज करते हैं। जो भी आइटम मेरे घर से ख़राब हो जाता है या फिर टूट जाता है, या तो मैं उन्हें डिस्कार्ड कर देती हूँ अगर वो बिल्कुल ही डैमेज है, या फिर मैं इन्हें डोनेट कर देती हूँ। और कुछ चीज़ें जो मेरे घर में अब एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि छलनी 3 हैं, मुझे यहाँ पे 2 की ही ज़रूरत पड़ती है, तो एक को मैं अब आराम से पैक करके अपने बेड में रख दूँगी। इससे जब हमारे यहाँ से पोस्टिंग आएगी, जब हमें यहाँ से जाना होगा, तो मुझे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जितना हम कम सामान रखेंगे अपने घर में उतना ही ज़्यादा कम क्लटर होगा और उतना ही आपका घर ऑर्गेनाइज लगेगा। तो इस तरीके से जो भी सामान एक्स्ट्रा हो या डुप्लीकेट हो, आप उन्हें ज़रूर कम रखिए अपने किचन से। हमारे पास किचन में बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं और बहुत सारे टिफ़िन बॉक्स, पर ये हमेशा एक के ऊपर या तो रखे नहीं जाते या फिर गिरते रहते हैं। तो इनको रखने के लिए भी मैंने ये वाली बास्केट के 2 सेट ले रखे हैं। इस बास्केट के अंदर ये बहुत अच्छे से सारे कंटेनर्स आ जाते हैं और जब भी मुझे इनकी ज़रूरत होती है तो मैं इस बास्केट को पुल करती हूँ, जो भी मुझे चाहिए वो आराम से निकाल लेती हूँ। मेरे किचन की शेल्फ में ये आराम से फिट हो जाती है। तो अब से टिफ़िन आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। आज मैंने पनीर के पराठे बनाए थे, तो पनीर का पैकेट को मैं ऐसे ही ओपन करके नहीं छोड़ती हूँ। कुछ भी ना मिले तो मैं उसे फोल्ड करके रबर बैंड लगा के आराम से फ्रीज़र में रख देती हूँ। आजकल हम लोग बहुत सारे ना इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस ले लेते हैं। लैपटॉप है, आईपैड है, फ़ोन है, वॉच है और न जाने कितने चार्जर हैं इन सब के साथ। कभी कभी तो मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कि पता नहीं इतनी सारी वायर मतलब घर में आई कहाँ से। इतने तो मेरे पास अप्लाइंसेस नहीं है जितनी वायर्स हैं। अब देखिए, इन वायर्स को अगर हम ऐसे रखेंगे तो ये कितनी ज़्यादा उलझी हुई रहती हैं और बार बार इनको यूज़ करते के टाइम पे हमें इन्हें खोलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एक बास्केट रखती हूँ जिसके अंदर मुझे डेली जो सामान यूज़ में आता है, जैसे कि वीडियोस बनाने के लिए मुझे लैपटॉप चाहिए या आईपैड चाहिए या उसके चार्जर चाहिए, उन सब के चार्जर्स को मैं यहाँ पे एक ही बास्केट में रखती हूँ ताकि मुझे जब भी ज़रूरत हो मैं सिर्फ इस बास्केट का यूज़ करूँ और मुझे बहुत सारी ड्रॉर्स को ना खोलना पड़े। कई बार अपने बच्चे से छुपाने के लिए मैं यहाँ पे फ़ोन को छुपा के रख देती हूँ ताकि मेरे बेटे को ना पता चले मेरा फ़ोन कहाँ पर है। सो फ्रेंड्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो भी आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्पफुल और यूजफुल लगा ही होगा अपने घर के किसी न किसी कोने को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और शायद आप लोग भी अभी इस टाइम पे इन्हीं किसी चीजों से गुजर रहे होंगे। जैसे आप हैं, जैसे आप रहेंगे, आपके बच्चे सेम वही चीजें सीखते हैं। तो जो हैबिट्स आप अपने बच्चों में आज से इनकलकेट करेंगे ना, वो उनके लॉन्ग रन में बहुत उन्हें बेनिफिट करने वाली है। तो इसीलिए छोटे छोटे से स्टेप्स लीजिए और अपने बच्चे के अंदर भी यही वाली चीजें और हैबिट्स उनके अंदर डालिए।
तो ऐसी ही वीडियोस को अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में जो घंटी लगी है उसमें ऑल को सिलेक्ट कीजिएगा, वरना मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचने वाली है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के वीडियो को एंड। स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय।